फैज साहब, वक्फ की जमीन अगर एक बार अल्लाह के नाम पर दान दे दी गई तो फिर उसका चरित्र नहीं बदल सकता, वो अल्लाह की जमीन रहेगी। लेकिन उन्होंने जो बताया कि यहां पर वक्फ की जमीन का कैसे खेल हो रहा है, ये क्या हो रहा है अल्लाह की जमीन के साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए प्रत्युष भाई, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान में जिक्र आया है कि अल्लाह की राह में चैरिटी करो, दान करो और सदका जारिया करो, यानी कि एक बार दान दो तो वो लंबे समय तक चलता रहे। इसी को आगे जाकर वक्फ कहा गया। वक्फ का शब्द कुरान शरीफ या हदीस में नहीं है। शादाब भाई ने जो बात कही, जो कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, तथ्यों के साथ बात कही है। सचमुच में स्थिति यह है, और अब मेरे काबिल शादाब भाई उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं और अब स्थितियां सुधरी हैं। इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं कि ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन लोगों ने बदमाशियां की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये बेसब्रे लोग अपने वक्त पे बोलते हैं, हमारे वक्त पे भी बोलने लगते हैं। सब्र से काम लीजिए, अपने वक्त पे बोलिए, मेरी बात भी सुनिए। ये आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक आध दो लोगों का नाम क्यों लिया जा रहा, बाकी लोगों का भी नाम ले लीजिए। किस चीज में वक्फ की संपत्तियों पर जो कब्जा जमाए बैठे हैं, AIMIM के सदस्य, AIMIM के सदस्य, आप उनका निकालिए। बैठिए बिल्कुल खत्म, बैठ जाइए। ये लोग कब्जा करके रखे हुए हैं, बैठ जाइए। अब इनकी प्रॉपर्टी सुनवाई में आगे बढ़ते हैं। जावेद साहब, अब आपने कहा कि आप शादाब भाई सही काम कर रहे हैं तो उसका विरोध कर रहे हो आप लोग। एक सेकंड, जज साहब को सुन लीजिए। एक सेकंड, जज साहब को कह रहे हैं। असदी साहब, जज साहब कुछ कह रहे हैं। 150 पेज की बुक लिखी हमने, रिस्पेक्ट टू इस्लाम एंड गिफ्ट फॉर मुस्लिम, एक नई पहल वक्फ बिल 2024। ये एडवोकेट शिराज कुरैशी मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन्होंने पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह पुस्तक बताती है कि कैसे ये इस्लाम का रिस्पेक्ट है और मुसलमानों के लिए गिफ्ट है। ये अमेंडमेंट आएगा तो, और इससे आना चाहिए, मेरी ये गुजारिश है। आप कह रहे हैं कि इसे आना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बिल का विरोध सिर्फ इसलिए तो नहीं किया जा रहा है कि वक्फ की संपत्ति पर गलत तरीके से जो लोग कब्जा जमाए बैठे, उनको ऐसा लग रहा है कि ये उनका जो कब्जा है ना वो छिन जाएगा। इस पे आपको इसके बैकग्राउंड में मुझे 30 सेकंड दीजिए। देखिए, बिल का जो मूल भाव है वो समझना होगा। ये जो बिल है वो इसके शाब्दिक, इसके भाव और इसके अस्तित्व पे क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे इसमें जो सेक्शंस हैं वो 44 अमेंडमेंट में इन एडिशन 14 अमेंडमेंट को किया गया है, और जेपीसी के यानी तमाम कंसल्टेशन जो हुआ है उसमें जो दावा है पार्लियामेंट में कि डिसेंट नोट को कंसीडर नहीं किया गया। एक दूसरी बात, करप्शन, सरकार ये कह रही है कि हम इससे करप्शन मुक्त करूंगा। सरकार हमारी 10 साल से, भारत सरकार, केंद्र की सरकार और राज्यों में अलग अलग वक्त में है, एक भी चेयरमैन या एक भी अधिकारी को जेल नहीं भेजा गया। 50,000 से ज्यादा अतिक्रमण के केस हैं, एक भी जमीन खाली नहीं कराई गई। लेकिन जहां मैं जिस उत्तर प्रदेश में बैठा हूं, फोरम के एक पहल से मैं इस सरकार की मदद से हमने 500 बीघे जमीन खाली कराया। आप नोएडा में भी 15 बीघे जमीन खाली कराया। इसका मतलब यह है कि कैसे करा पाया? मैं जो सरकार के दिए हुए कानून है, एंटी भू माफिया एक्ट है, तो जो संस्थाएं होती हैं, जो रहबर होते हैं मिल्लत और समाज का, विरोध नहीं हुआ? विरोध कहीं नहीं है। काम करेंगे आप, कहीं विरोध नहीं है। दूसरी बात, सरकार ये कहती है कि हम इसमें मुस्लिम मुक्त मैनेजमेंट लाएंगे, इस पे विरोध है। क्यों? कि हर संप्रदाय और मजहब के लोगों के लिए जो मैनेजमेंट है उनका अधिकार है, आर्टिकल के दिए हुए, संविधान के आर्टिकल के दिए हुए अधिकार के मुताबिक है। तीसरी और आखिरी बात, आप करप्शन के आड़ में और पासमानदा के आड़ में आप वक्फ के वजूद को खत्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 3R वो ये कहता है कि किसी भी वक्फ बाय यूजर या वक्फ संपत्ति का रजिस्टर्ड होना, ये कानून आने के बाद वो वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी। मैं एक आंकड़ा पेश करता हूं उत्तर प्रदेश, बिहार का और दिल्ली का। 123 वक्फ संपत्ति हैं उत्तर दिल्ली में जो जेरे अदालत हैं, वक्फ बाय यूजर हैं। इस कानून के आने के बाद वो वक्फ नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश में 1,32,140 वक्फ संपत्तियां हैं। 1987 में बाय गजट नोटिफिकेशन, ये जो बैठे हैं उनकी भी इसी में शामिल है। ये सिर्फ 2825 वक्फ संपत्तियां ही रह जाएंगी। इसके लिए कौन दोषी है? 39 ईयर हो गया पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी एक कानून लागू हुआ जिसपे, और बिहार में आप इसी सुनिए, आप बिहार में
बिहार में 8,500 वक्फ संपत्तियां जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है और उसका इंदराज वक्फ बोर्ड में नहीं है। इस कानून के आने के बाद वक्फ की मिल्कियत नहीं रहेगी। ये मामला गंभीर है। एक्ट लिमिटेशन एक्ट जो है वो प्रभावी होगा। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता इस हूं, कानून के आने के बाद वक्फ की संपत्तियां छिन जाएंगी? बिल्कुल छिन जाएंगी। मैं देखिए, ये कोई पॉलिटिकल बात नहीं, ये आंकड़े कहते हैं। हाँ। आप उसके एक्ट को जाइए क्लास बाय क्लास। मैं किसी के तू मैंने वक्फ की की बात नहीं करती। संपत्तियां वक्फ बोर्ड से छिन जाएंगी या जिन लोगों ने बोर्ड नहीं, कब्जा देखिए, किया हुआ है देखिए, उनसे छिन जाएंगी? बोर्ड और कलेक्टर में ज्यादा फर्क न समझें। दिस इज द मैनेजमेंट, दिस इज द कस्टोडियन। हाँ। वक्फ संपत्ति खुदा के नाम से जो है वो हमेशा के लिए मैं जो आपने चाहता सुना। मेरी आखिरी बात इसमें जी। सुनिए। आप देश के सामने सरकार को इस बात की जिम्मेदारी है कि जो इस पे गैर मैनेजमेंट और गैर तरीके से काबिज है और सही किराया नहीं दे रहा, भले वेलफेयर का काम कर रहा है, वो शरई तौर पे गुनाह है और उसको सजा मिलनी आपने चाहिए। जो दावा किया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी सही किराया नहीं दे रहे? देखिए, आप जो अमेंडमेंट एक्ट में 2013 उन्होंने क्या किया? लीज पर लिए? देखिए, लीज पे लिया क्या लीज पर नहीं ले सकते? देखिए, लीज पे ले सकते हैं। 2013 2014 जो अमेंडमेंट एक्ट है, कितने सालों के लिए लीज पर ले सकते देखिए हैं? 30 साल का था, पहले 99 साल का था। हाँ। अभी आप देखेंगे दिल्ली में, हाँ। दिल्ली में लीज पर है होटल ओबराय, 1 रुपये पर है। क्या उसका रिव्यू नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अब उसमें मदनी फैमिली कैसे आती है? 1 रुपया भी नहीं देता। एग्जैक्टली। अब देखिए सवाल, देखिए आप अगर आप इसको समझेंगे, ठीक है। आप पॉलिटिकल चीजों पे ना जाएं। हाँ। Senior